दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका एस न्यूज झारखंड में। दर्शकों, हम 21वीं सदी में बेशक जी रहे हैं, लेकिन हमारी सोच की एक बड़ा हिस्सा आज भी दहेज जैसी कुप्रथाओं के जंजीरों से जकड़ा हुआ है। दहेज एक ऐसी सामाजिक बीमारी बन चुकी है जो दो परिवारों के जोड़ने वाले रिश्तों को बोझ बना डालती है। दहेज की होड़ में लोग शादियों को दिखावे का माध्यम बना चुके हैं, जहाँ साधारण से परिवार कर्ज में डूब जाता है। इसी कारण से कई बेटियां को बोझ समझा जाता है। दर्शकों, दहेज एक ऐसी कुप्रथा बन चुकी है हमारे समाज के लिए, जो समाज को गलत दिशा की तरफ ले जा रही है। न जाने दहेज के कारण कितनी लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है। लेकिन दर्शकों, अंधेरों में भी एक किरण होती है, समाज को राह दिखाने की, इंसानियत को बचाने की। दर्शकों, आपको बता दूं, ऐसी ही एक रोशनी दिखाई दे रही है। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से पूरे विश्व में लोग अपनी सोच को बदल रहे हैं। आइए, अभी हम मौजूद हैं झारखंड के धनबाद जिले में, जहां पे एक जोड़े का दहेज मुक्त विवाह किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य। ये विवाह ऐसा है, इसमें ना तो दूल्हा दुल्हन का कोई दिखावा, ना बैंड बाजा, ना स्टेज हो। साधारण 17 मिनट का एक गुरुवाणी चलेगी और ये शादी संपन्न हो जाएगी। दर्शकों, आपको हम ये लाइव कवरेज दिखा रहे हैं। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री चुनानी धाम की जय, श्री गौता धाम की जय। सत साई देव नमः सतगुरु। ये शादी सिर्फ 17 मिनट की गुरुवाणी से विवाह है और दो परिवार बिना बोझ के, बिना कर्ज के खुशी खुशी एकजुट होते हैं। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के लिए दहेज लेना भी पाप है और देना भी पाप है। यही कारण है कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आज समाज में दहेज प्रथा को जड़ से खत्म करने की मुहिम में अग्रसर है। कई बेटियों की जिंदगियां संवर रही हैं, कई परिवार आर्थिक बोझ से मुक्त हो रहे हैं और समाज में एक नई जागरूकता फैल रही है। संत रामपाल जी महाराज के अपने सत्य वचनों और सत्य ग्रंथ ज्ञान आधारित के माध्यम से इस समाज को दिशा दे रहे हैं। दर्शकों, हमारे साथ धनबाद संस्था की ओर से जो आए हुए हैं, ये हम जानने का प्रयास करेंगे जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है, किस प्रकार उनके भक्त दहेज मुक्ति विवाह कर रहे हैं और साथ ही जो समाज में नई प्रेरणा दे रहे हैं। क्या करें सर, जानना चाहेंगे कि इस तरह जो दहेज मुक्त विवाह कराया जा रहा है, इससे समाज में क्या मतलब सोच बदलेगी लोगों की इस तरह से? हाँ जी, ये जो दहेज मुक्त विवाह कराया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, इससे समाज में जो पहले के समय में जो है माताएं बहनें जो है अपनी बेटियों को बोझ समझा करती थी और उनको गर्भ में ही मार दिया करती थी, यानी भ्रूण हत्याएं हुआ करती थी और एक बेटी को जो है अभिशाप मानते थे। तो आज संत रामपाल जी महाराज जो है उन बेटियों के लिए जो है, उन माताओं बहनों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने हैं। और जो समाज में जो है ये रूढ़िवादी परंपरा ये चली आ रही थी, जो है दहेज प्रथा जो है, उसको संत रामपाल जी ने एक मिशन चला करके जो है उसको दहेज का खात्मा के लिए जो एक मिशन चला रखे हैं, और जिसमें ना संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी 1 रुपया लेते हैं ना वो देते हैं, सिर्फ गुरु मर्यादा में रह करके गुरुवाणी के द्वारा जो है वो रामायणी विवाह जो है संपन्न करा दिया जाता है। सर, इसमें इस तरह का कोई लेन देन हो, बाद में ऐसा किया जाए तो इसका क्या मतलब क्या है आपकी संस्था में इसका? हाँ, कोई लेन देन नहीं होगा, इसलिए कि जो गुरु परंपरा के तहत जो है ज्ञान समझ करके जो है वो संत रामपाल जी महाराज से वो नाम दीक्षा प्राप्त करते हैं, और उसमें जो है नाम दीक्षा जो प्राप्त करते हैं वो परमात्मा पर पूरी तरह आसक्त हो जाते हैं। और गुरु मर्यादा का उल्लंघन करने से क्या है कि जो परमात्मा से मिलने वाले उनके लाभ जो है वो मिलना बंद हो जाते हैं। इसलिए वो सोच करके भी ये नहीं सोच सकते हैं कि हमें गुरु मर्यादा का उल्लंघन करना है। इस कारण से जो है वो ना 1 रुपया लेते हैं और ना देते हैं। सिंपल सा 2 जोड़े में अपनी बहन बेटी को वो घर ले जाते हैं और आजीवन जो है उनके साथ प्रेम पूर्वक रह करके अपना जीवन व्यतीत करने का संकल्प लेते हैं और इसी तरह वो करते हैं।
धन्यवाद द्वारा चलाई जा रही है। धन्यवाद। इसमें एक विवाह दर्शकों जो दहेज मुक्त हुआ है उनके परिजनों से हम सवाल जानना चाहेंगे कि आखिर इनको किस तरह से ये प्रेरणा मिली कि दहेज मुक्त विवाह किया जाए। नमस्कार सर। सर जी आपका क्या नाम है? डोमन राय। सर आप लड़के पक्ष से हो? लड़का सर आपने कितने दहेज लिए? हम दहेज एक नया नहीं दिया। आपने बिना दहेज शादी किया? बिना दहेज सर जी आज के जो समाज चल रहा है, आज कहीं ना कहीं छोटे से छोटे परिवार भी दहेज बिना दहेज के कोई शादी नहीं करते। आपने बिना दहेज लिए अपने लड़के को किया है, अब तो कुछ तो लिए हो कोई? ना तो हम कुछ नहीं लिए हैं। ये जब हम रामपाल जी महाराज का ज्ञान गंगा किताब पुस्तक पढ़े हैं उससे हमको प्रेरणा मिला, इसलिए हम बिना दहेज में समाज के उत्थान के लिए हम बिना दहेज मुक्त विवाह सोच लिए मन में और वो आज पूरा कर दिया। आपने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले रखी है, हाँ जिसके कारण से इनसे प्रभावित होकर उनके ज्ञान के आधार पे हाँ आपने दहेज मुक्त विवाह अपने बच्चों को करवाया। सर जी आपसे जानना चाहेंगे, आप लड़के पक्ष से हो ना, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपने लड़की के लिए दहेज कितने रुपए दिए थे? नहीं ऐसा नहीं थे। नहीं। तो आपसे ये मतलब कैसा लग रहा है आपको, मतलब आपकी बेटी बिना किसी बिना दहेज के विवाहित की गई है? हाँ ভালো লাগিয়েছে বলে দিলো हम। अच्छा আমরা গরিব লোক, আমরা দিতে পারছি না। आप क्या कहना चाहेंगे, आप बताइए। আমাদেরও ভালোই লাগলো, আমার মেয়ের একটা উদ্ধার হয়ে গেল, তিলক লিল নাই, ওইটা আমার ভালো লাগলো। আমরা आप जहाँ से हैं और भी वहाँ पे जो समाज है, कभी आपने देखा वहाँ पे बिना किसी दहेज का विवाह हुआ वहाँ पे? হ্যাঁ হয়েছে, অনেকগুলো হয়েছে, যারা পাইছে টাকা দিতে তারা করছে। আমরা সকল সে আমাদের মাছ ধরে আমাদের ওই খাটালি, আমরা মেয়ের বিয়ার টাকা রাখবে না, তুমি বিয়া দিবে, পড়ালেখা করাবে, ওই করে ইনারা জোর না লাগাইলো, জোর করলো, তা এক পয়সা ইনারা নেই। दर्शकों आज जो दहेज मुक्ति विवाह हुआ है, जो यहाँ 9 युवक जो जोड़े बैठे हुए हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आज के समय में जो लोग बिना बैंड बाजे, बिना रीति रिवाज के बिना ये लोग शादी कर रहे हैं, आखिर ये प्रेरणा मिली कैसे? सर नमस्कार। सत साहब जी। सर क्या नाम है आपका? राकेश दास। सर आपसे ये जानना का प्रयास करेंगे कि आप जो इस तरह का विवाह कर रहे हो, ये कैसे प्रेरणा मिली? मतलब आज के समय में बिना, मतलब आज के हमारे जो समाज में है, बिना डीजे बजाए तो कोई शादी होती नहीं है। आप पे इतने सिंपल तरीके से कैसे शादी करने की प्रेरणा मिली आपसे? ये प्रेरणा मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज से मिली है। उन्होंने हमें सिखाया है कि विवाह एक पवित्र बंधन है, जिसको पवित्रता के साथ और समानता और सामाजिक सुधार करने के लिए होना चाहिए। हम बस अपने गुरुजी के बताए मार्ग पर दहेज मुक्त विवाह रेमेनी कर रहे हैं। सर जैसे कि बिना रीति रिवाज का, बिना हल्दी या कुछ भी हुआ, तो मतलब कैसा मतलब लग रहा है कि कुछ ऐसा नहीं लगता कि आप कुछ अधूरा रह गया है, शादी अभी हुई नहीं है, अभी बाकी है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमको ये शादी करके बहुत अच्छा लग रहा है। दहेज मुक्त विवाह, कोई बैंड बाजा नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई लोग दिखावा नहीं, कोई खर्चा नहीं, सिंपल तरीके से ऐसा है। हम लोग एक जीवित उदाहरण है। हम लोग को देख के मतलब सबको इसी तरह का विवाह करे, वही हमारा भी। आपको मन में ये नहीं लगता कि हमको भी ये दहेज ले लेना चाहिए, या यहाँ तो नहीं ले रहे हैं आप, संत आश्रम में आने बाद नहीं ले रहे, लेकिन बाद में ले लें, ऐसा कुछ? जी नहीं, हमारे गुरुजी दहेज के लिए, दहेज लेन देन के लिए बिल्कुल ही मना करते हैं। दहेज, क्योंकि दहेज हमारे समाज में एक बहुत बड़े अभिशाप, बहुत बड़ा कुरीति है, इसको जड़ से ख़त्म करना है। हमारे गुरुजी का ये मिशन चला रखा है, बहुत सारे अनेकों मिशन है, उसमें से एक दहेज मुक्त भारत अपना हो, इसका भी मिशन है। इसलिए हम 1 रुपया भी नहीं ले सकते, न दे सकते। बहन जी नमस्कार। तो आपको कैसा लग रहा है ये जो आपका शादी आज हुआ है, जिसे आप रेमेनी बोल रहे हैं, आपको किस तरह से, कहाँ से ये प्रेरणा मिली आपको, ये मतलब इस तरह का शादी करना चाहिए? আমার বহুত ভালো লাগলো, কিন্তু এরকম মানে বিয়া সবাইকে করা যায়, কোনো দহেজ নিচে নাই,
মা বাবার কষ্ট তাও নিয়েছে মা বাবা তো বহুত তকলিফ है का সবাই মানে দেশ লিয়া না লিয়া এটা ঠিক আছে